तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये क्या है, डिविडेंड और ये डिविजन, मीन्स कि इसे मल्टीप्लाई करना है इससे। तो लिखते हैं इसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये क्या है 5x³ माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 13। ओके, करते डिवाइड। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, लाना क्या है हमें 5x³ मीन्स कि एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 5x³ आ जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ 5 नहीं है, मीन्स कि 5 तो लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 5x² हो जाएगा, लाना क्या है x³ तो यहाँ पे x भी लिखना पड़ेगा, है ना। अब करते हैं मल्टीप्लाई, 5 तो 5 का 5 हो जाएगा, x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो गया ना इक्वल। चलिए अब क्या माइनस है तो माइनस का साइन, 5x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 सा 15। ओके, एक्स 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 स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस का साइन, 5 4 सा 20, क्या लिखेंगे 5 4 सा 20, और ये x भी है तो x। क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करें, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का साइन है, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस तो ये माइनस। ये हम जानते हैं कि साइन क्यों चेंज होता है, क्योंकि कॉलम वाइज मेथड से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है साइन चेंज हो जाता है। ये कॉलम वाइज मेथड अगर आप नहीं जानते तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लें, डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप उसे एक बार जरूर देखना, है ना। वहाँ पे मैंने उसे डिटेल में समझा है कि प्लस और माइनस कैसे करना है रो वाइज और कॉलम वाइज मेथड में। ओके ना। चलिए फिर देखते हैं इसे, तो ये प्लस में है तो ये माइनस का साइन हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस का साइन हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस का साइन, अपोजिट साइन हो जाएंगे। ओके, मीन्स कि अब ये जो साइन है वो देखना नहीं हमें, ये वाले साइन जो हमने लिखा है वो देखना है हमें। चलिए करते हैं फिर, तो ये प्लस का साइन है यहाँ पे और ये माइनस का साइन हो गया, तो डिफरेंट साइन क्या होते हैं माइनस होते हैं। तो 5x³ में से 5x³ को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, मीन्स कि ये कैंसिल। अब यहाँ पे ये माइनस में ये प्लस में फिर से डिफरेंस साइन है, फिर से माइनस होंगे। ओके, तो 15x² में से 12x² को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 3x²। ओके, साइन किसका होता है, बड़े वाले का होता है। ओके ना, तो बड़ा वाला कौन सा है 15 है, तो इसका साइन क्या है प्लस है, तो क्या लिख देंगे प्लस। ओके ना, जनरली प्लस लिखा नहीं जाता है लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस, क्योंकि यही साइन हमें यहाँ पे देना रहता है, इसलिए समझ में आया इजिली, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ। ओके ना, नहीं तो ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस का साइन यहाँ पे छिपा ही रहता है। ओके ना, लेकिन यहाँ पे देना है इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके। ओके, तो 15x² में से 12x² माइनस हो गया तो क्या बचेगा 3x², साइन बड़े वाले का यानी कि 15 का साइन प्लस का। ओके, अब क्या आएंगे प्लस में ये माइनस में, फिर से क्या हो गए डिफरेंस साइन यानी कि माइनस होंगे। तो 20x में से 12x को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 8x, साइन किसका बड़े वाले का, तो बड़ा 20x इसका साइन माइनस, तो माइनस 8x। ओके ना, ओके, तो ये 8x हो गया। अब यहाँ पे क्या है प्लस 13, लिख दिया ऐसे, हो गया। अब यहाँ पे क्या प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन दे देना है। क्लियर है। अब क्या देखना है हमें, ये क्या है 3x² है और ये x² है, मीन्स कि x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x² आ जाए, तो 3 से। अगर यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ तो 3 को अगर x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आ जाएगा, आएगा ना। चलिए देखते हैं साइन किसका है प्लस का, तो प्लस 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 का साइन होगा 3x², यहाँ लिख देना 3x²। फिर क्या है ये +3, ये माइनस तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, 3 3 सा 9x। ओके, फिर क्या प्लस है तो प्लस 3 4 सा 12, लाइन ड्रॉ करेंगे, ये प्लस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब डिफरेंट साइन, ये प्लस में ये माइनस में, मीन्स कि ये क्या होंगे माइनस होंगे, 3x² में से 3x² गए तो क्या बचे कुछ भी नहीं, कैंसिल हो गया ये माइनस में ये प्लस में फिर से डिफरेंट साइन, फिर से माइनस होंगे। 9x में से 8x गया तो क्या बचेगा 1x, साइन किसका बड़े वाले का, तो बड़ा क्या है 9x, इसका साइन प्लस का है तो प्लस x। ओके, फिर से यहाँ पे प्लस और माइनस, फिर से डिफरेंट साइन, तो क्या होगा फिर से माइनस होगा। तो क्या करना है 13 में से 12 गया तो क्या बचेगा 1, साइन किसका बड़े वाले का, तो बड़ा कौन सा है 13, यानी कि प्लस क्या 13 में से 12 गया तो 1। अब ऊपर में कुछ है नहीं, कुछ बचा ही नहीं है, तो इसका मीन्स ये रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन कितना आ गया 5x प्लस 3। ओके, और रिमाइंडर कितना हो गया x प्लस 1। ओके, ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ, तो ये आंसर हो गया, है ना इजी। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी, रिवाइज करते रहिए।
ओके ना, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है ये। ओके ना, तो ये हो गया क्वेश्चन और ये रिमाइंडर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं फिर। ये क्या है, डिविडेंड, ये डिवीजर, तो 2x² माइनस 3x प्लस 5, और यह क्या है 2x³ माइनस 5x² प्लस 8x माइनस 5, करते हैं डिवाइड अब। तो ये क्या है 2x², लाना क्या हमें 2x³, तो किससे से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x² को, कि 2x³ आ जाए। तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, x² यहाँ है, लेकिन यहाँ x³ है, मीन्स कि अगर x लिख देंगे तो x से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ओके, x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो गया ना इक्वल। अब ये माइनस है तो माइनस, अब x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3 और x² प्लस है तो प्लस, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, लाइन ड्रॉ करके, अब प्लस का साइन है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस में है तो ये माइनस, डिफरेंस साइन ये प्लस में ये माइनस में, तो डिफरेंस साइन क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो 2x³ में से 2x³ को माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचा, कैंसिल हो गया। ये माइनस में ये प्लस में, फिर से डिफरेंस साइन, यानी कि फिर से ये माइनस होगा। 5x² में से 3x² को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2x², तो क्या लिखेंगे 2x², साइन किसका, बड़े वाले का, बड़ा कौन है 5x², इसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस का साइन होगा ये। ओके, फिर यहाँ प्लस, ये माइनस, ओके, डिफरेंस साइन है तो क्या होगा -8x में से 5x किया तो क्या बचेगा 3x, साइन किसका, बड़े वाले का, तो बड़ा कौन है 8 बड़ा है, प्लस का साइन है तो प्लस 3x। ओके, अब ये -5 ऐसे लिख देना है। चलिए, अब ये माइनस का साइन है, मीन्स कि यहाँ पे माइनस का साइन हमें देना है। अब यहाँ पे क्या है 2x², यहाँ क्या है 2x², तो 2x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x² ही आ जाए, तो 1 से, है ना। चलिए 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो जैसे वैसे लिख देंगे, साइन देखना होगा, ये माइनस में है ना। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन को देखना बहुत जरूरी होता है ना, कि अकॉर्डिंग साइंस के अकॉर्डिंग ही ये लिखना होता है। अगर साइन गलत हो गया तो प्लस माइनस में गड़बड़ होगा और आंसर कभी सही आएगा ही नहीं, है ना। तो ये माइनस है तो माइनस, प्लस तो क्या लिखना है माइनस, ओके, 1 है तो यानी कि 2x² ही लिखा जाएगा। और फिर ये माइनस है तो माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 से 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x लिखाएगा। फिर से ये माइनस प्लस माइनस, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही होगा। ओके, अब साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है तो प्लस का साइन, ये प्लस है तो माइनस का साइन, और ये माइनस है तो प्लस का साइन। ओके, चलिए, तो ये माइनस में ये प्लस में डिफरेंस साइन, यानी कि ये माइनस हो गया, कुछ भी नहीं बचा। ये प्लस में ये माइनस में फिर से डिफरेंस साइन, यानी कि 3x में से 3x किया तो कुछ भी नहीं बचा, ये भी कैंसिल हो गया। ये माइनस में ये प्लस में डिफरेंस साइन, फिर से ये कुछ भी नहीं बचा, यानी कि ये भी कैंसिल। तो जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया x-1, ओके, और रिमाइंडर क्या हो गया 0, और यही आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ओके ना।